अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन। बड़े ही अफसोस के साथ ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। टोबा टैक्सिंग में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। जैसा कि आप सब ने ये वीडियो देखी भी है, सोशल मीडिया पे हर बंदा ये वायरल कर रहा है, हर बंदा ये वीडियो देख भी रहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई भी चीज़ अपलोड होती है तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन हम सिर्फ इस तरह की वीडियोज़ देख कर शेयर कर देते हैं, थोड़ी देर दुख का, अफसोस का इजहार कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वाक़या पेश आया है, टोबा टैक्सिंग में एक भाई ने अपने बाप की मौजूदगी में जो है ना बहन के ऊपर तशद्दुद करके वो अल्लाह को प्यारी होगी, लेकिन उसको इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। लेकिन मैं बड़ा ही मतलब इस तरह के जब वाक़यात सुनते हैं पाकिस्तान में तो दिल जो है ना इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि वाकई आज भी इस तरह की जहालत मौजूद है। कान तस्लीम नहीं करते कि जो बात हम सुन रहे हैं ये सही है। आंखें तस्लीम नहीं करती कि जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है। इसी दुनिया में ये हो रहा है। भाई और बहन का रिश्ता तो इतना तकद्दुस रिश्ता है, इतना जो है ना मुकद्दस रिश्ता है कि भाई बहनों के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं और हमेशा के लिए अपनी बहनों से वो अच्छा सलूक रखते हैं कि वो हमारी बहनें हैं, हमारी इज़्ज़तें हैं। और फिर मरते दम तक बहनों की शादी भी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, वो बूढ़ी भी हो जाएं, तब भी बहनें एक दफ़ा अपने भाई से कहें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये परेशानी है, तो भाई की कोशिश होती है कि मैं अपना सब कुछ जो कुछ मेरे पास है वो मैं अपनी बहन के ऊपर लुटा दूं। और मेरे जो बहन जिस तरह खुश रहती है, जिस तरह उसको उसकी ज़रूरत पूरी होती है, उसके सुकून के लिए, उसके आराम के लिए जितनी कोशिश हो सकती है मैं करूं। लेकिन इसी माशरे के अंदर, इसी माहौल के अंदर, इसी प्यार और मोहब्बत वाले मामलात के अंदर एक वाक़या इस तरह का भी पेश आता है कि भाई जो है ना बाप कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है सुकून के साथ, और भाई ने बाप और माँ की मौजूदगी में अपनी बहन का गला घोंट कर उसको अल्लाह के हवाले कर दिया। वो उसको उस दुनिया से जाना पड़ा। ये इस माशरे की जो है ना जहालत है, या कह लें कि लाशऊरी का ये जो नतीजा है कि हम इतना भी अभी तक अपने माशरे में अवेयरनेस पैदा नहीं कर सके कि भाई बहनों के लिए क्या होते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वक्ती तौर पर अफसोस करेंगे, हो बहुत बुरा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, लान तान करेंगे जो कुछ भी, लेकिन आस्ता आस्ता फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। उस लड़के को पकड़ कर सज़ा दी जाएगी, अदालत में पेश किया जाएगा, कुछ अरसे के लिए उसे जुर्माना होगा, जेल में कैद होगी, फिर वो रिहा हो जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए इस तरह के जितने भी वाक़यात हमारे माशरे में पेश आते हैं उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये इज़्ज़त के नाम पर, गैरत के नाम पर भी इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले आप बात की तहकीक करें कि मामला असल में हुआ क्या है, क्या जिस पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इस जो है ना जुर्म में, वो इस गलत काम में मुलव्वस है भी कि नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, बस ये नहीं कि बात सुनी और फ़ौरन आपका खून गर्म हुआ है और आपने ये काम कर दिया। और जितना भी अफसोस किया जाए, इस अफसोस का इजहार किया जाए, मज़म्मत की जाए, कम है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में इस तरह की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक भी हम उस जहालत में जी रहे हैं कि ज़रा सी बात पर एक दूसरे को कत्ल करने की नौबत तक पहुँच जाते हैं। जिस तरह हम पहले ज़मानों में सुनते थे कि ज़माना जाहिलियत में हमारे नबी के आने से पहले लोग घोड़े को पानी पिलाने पर एक दूसरे से झगड़ते थे और एक दूसरे को कत्ल करते थे। फिर ये कत्ल की दुश्मनियाँ नस्ल दर नस्ल चलती थी। इस तरह आज भी आप किसी भी दुश्मनी या जो भी मामलात किसी के इस तरह के चल रहे हैं आप देखें तो आज भी छोटी छोटी बातों पर जो है ना इस तरह के कत्ल गारत हो रहे हैं, इस तरह के तशद्दुद हो रहे हैं, इस तरह की दुश्मनियाँ नस्ल दर नस्ल चल रही हैं। आज भी हमारे माशरे में वो वाली जहालत कायम व दायम है और इसको दूर करने के लिए हमारे माशरे के हर एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी हद तक, जिस तरह एक बंदा अपने घर का हेड होता है, वो उसका काम है कि अपने घर के लोगों को इतना शऊर देना, इतनी अवेयरनेस देना कि घर के कम अज़ कम अफराद को पता चले कि जो भी मामलात पेश आने उसको किस तरह डील करना है। फिर अगर आपके ऊपर
اپنے محلے کی جس طرح ایک کونسلر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے کہ چھوٹی چھوٹی گیدرنگ کر کے لوگوں کو اویئرنیس پیدا کر، پھر اس کے اوپر چلے جائیں تحصیل لیول پر، پورے شہر کی یہ گیدرنگ ہو، پورے ضلع کی، تحصیل کی، ملک میں اس طرح کے ایونٹس منعقد کیے جائیں جہاں پر یہ جو غیرت کے نام پر قتل کرنا، غیرت کے نام پر ایک دوسرے کو اس طرح تشدد کرنا کہ وہ بندہ دنیا سے ہی چلا جائے، اس طرح کی جو ہے نا جس طرح آن لائن لرننگ کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ایونٹس ہوتے ہیں ادھر آن لائن لرننگ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہونے چاہیے جہاں پر شہر کے ہر فرد کو انوائٹ کیا جائے، مدعو کیا جائے، اور وہاں پر اس طرح کی تعلیمات دی جائیں، قرآن پاک سے تعلیمات دی جائیں کہ اب بھائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے، بھائی آپس میں کیا ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، اس کے بعد آپ کے جو جہاں پر شادی ہوئی ہے سسرال والوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے، اپنے گھر میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، ان کے ساتھ معاملات، یہ سارے بھی معاملات جو ہے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے حسن ہے معاشرے کا، یہ رشتے ہیں، ان پر بھی جو ہے نا بہتری لانے کے لیے اس طرح کی ایونٹس منعقد کیے جانے چاہیے۔ بہت ہی افسوس آخر پر پھر وہی بات کہ جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعے کی وہ کم ہے، لیکن امید ہے کہ جو ہے نا اس طرح کی ہماری کوشش سے معاشرے میں بہتری ضرور آئے گی۔ اللہ حافظ۔ ایک نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔